जय माँ विश्वम्भरी। ओम विश्वम्भरी ब्रह्मांडस्य माताये नमस्तस्ये 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 नमो नमः। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और परंपराओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक है। यह त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और भाई उसे जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। यह त्योहार सहयोग, संवेदना और संस्कृति का प्रतीक है। इस पावन पर्व की जड़ें हमारे पुराणों, महाकाव्यों और इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई है। महाभारत के प्रसंग में जब भगवान श्री कृष्ण को उंगली में चोट लगी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके घाव पर बांधा था। इस प्रेम पूर्ण कार्य ने रक्षा का ऐसा बंधन बना दिया कि श्री कृष्ण ने उन्हें चीरहरण के समय लाज बचाकर अपना वचन निभाया। आज के समय में बहनें सुबह पूजा की थाली सजाकर भाई को तिलक करती है, राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है और भाई उन्हें उपहार देता है और जीवन भर रक्षा का संकल्प करता है। लेकिन कहीं न कहीं इस पर्व का आध्यात्मिक और भावात्मक पक्ष कमजोर होता जा रहा है। कई बार यह पर्व सिर्फ औपचारिकता और उपहार तक सिमट जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक अवसर होता है आत्मनिरीक्षण, संबंध सुधारने और कर्तव्य स्मरण करने का। माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम के स्थापक श्री महापात्र इस पर्व को एक गहन आध्यात्मिक और भावात्मक अर्थ प्रदान करते हैं। उनके अनुसार रक्षाबंधन केवल रक्षा का वचन नहीं, बल्कि यह भक्ति, कर्तव्य और आत्मिक संबंधों का प्रतीक है। यदि वर्ष भर में कोई गलतफहमी या मनमुटाव हो गया हो, तो रक्षाबंधन का यह पावन दिन एक सुनहरा अवसर है जब भाई बहन पुराने गिले शिकवे सुलझाकर प्रेम पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। श्री महापात्र कहते हैं कि जब भाई और बहन सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं तो उनका रिश्ता और भी सुदृढ़ बनता है। परस्पर समर्पण, विश्वास और सम्मान के साथ वे जीवन की चुनौतियों में एक दूसरे की ढाल बनते हैं। रक्षाबंधन के इस संकल्प को केवल एक दिन के लिए न रखकर इसे जीवन भर निभाना चाहिए। श्री महापात्र समझाते हैं कि जब भाई और बहन अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाते हैं तो उनका रिश्ता और भी मजबूत बनता जाता है। रक्षाबंधन के इस पर्व पर अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाकर श्री महापात्र के अनमोल विचारों को अपनाकर अपने जीवन में प्रेम, सेवा और पवित्रता की सुगंध भर दे। जय माँ विश्वम्भरी। भटकीने
Jai Ma Vishwambhari. Today my point is the save nature. Nature is the foundation of life and essential for our well-being. It gives us fresh air, clean water and food. The beauty of mountains, forests, rivers and oceans brings us peace to our minds and keeps our world in balance. It also connects to the rhythm of life. However, human activities harming nature and causing serious problems. First, deforestation. Cutting down trees destroy animal habitat, increase pollution and human the environment. Second, pollution. Factories and vehicles release harmful chemicals into the air and water, leading to health issues. Third, climate change. Human actions cause extreme weather like floods, droughts, and rising temperature. Fourth, loss of biodiversity. Many animal and plant disappearing due to pollution and habitat destruction. If you do not act now, these problems will become years affecting future generation. Founder of Mahavishwambari Tirth Yatra Dham, Shri Mahapatra reminds us that protecting nature is our responsibility. Advice taking small yet meaningful act like planting trees, reducing waste and using eco-friendly products. Let's work together to keep our planet green and healthy. Every small effort matters. Jai Ma Vishwambhari.
चाहे सामने आया मुश्किलों का पहाड़ या दुश्मनों की पूरी फौज, न तो मैं रुकूंगा न झुकूंगा, क्योंकि श्री महापात्र का मार्गदर्शन मेरे साथ है। जय मां विश्वम्भरी। आज मैं आप सभी को एक ऐसे युग पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य के लिए समर्पित कर दिया, जो है इस धाम के संस्थापक धरती पुत्र मां आदिशक्ति के साक्षात दर्शन पाने वाले श्री महापात्र, जिन्होंने अनेक वैदिक सद्गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर माँ की आराधना का माध्यम बना दिया, जिसकी चरित्र की छोटी सी झलक मैं आपके सामने शब्दों में प्रस्तुत करता हूँ। श्री महापात्र वो है जो कर्तव्य को धर्म मानते हैं और उसे निभाने को प्राथमिकता देते हैं, सत्कर्मों से पुण्य का विस्तार करते हैं, कर्मयोगी बनकर जीवन का महत्व और उद्देश्य समझाते हैं। श्री महापात्र वो है जो श्रद्धा के दीप से अंधश्रद्धा का अंधकार मिटाते हैं, जिज्ञासा को चेतना बनाकर ज्ञान की ज्वाला प्रज्वलित करते हैं, विश्वास की रोशनी से पूरे विश्व को रोशित करते हैं। श्री महापात्र वो है जो पवित्रता की डोर से रिश्तों की माला पिरोते हैं, अध्यात्म के बल से वैदिक सनातन संस्कृति को स्थापित करते हैं, शौर्य की तलवार से अधर्म को परास्त करते हैं। श्री महापात्र वो है जो तत्परता से कर्म की मशाल से पूरे विश्व को आलोकित करते हैं, धैर्य के गुण से संघर्ष के भाव को सहजता में बदल देते हैं। श्री महापात्र वो है जो संगठन के लिए अहंकार की आहुति देना सिखाते हैं, उनकी नियमितता देख स्वयं सूरज भी क्षण पर ठहर जाता है, निर्भयता के गुण से सभी को आनंदमय जीवन जीना सिखाते हैं, उनकी सहनशीलता देख स्वयं समय भी नतमस्तक हो जाता है, उनकी महानता इतनी सहज है कि स्वयं विनम्रता भी मुस्कुरा जाती है। इसीलिए ऐसे वैदिक सद्गुणों को देख अपना मस्तक उनके चरणों में अपने आप झुक जाता है। इसीलिए श्री महापात्र कहते हैं कि हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए, इसीलिए संघर्ष ही जीवन है। जय मां विश्वम्भरी। महापात्रे जोई ब्रह्मांड बनाव्યું ગરવી ગુજરાતમાં ધામ રે બનાવ્યું, ગરવી ગુજરાતમાં ધામ રે બનાવ્યું। महापात्रे जोई ब्रह्मांड बनाव्યું,
गुजरात मां पधार्या मोरी मात। हे महापात्रे जोए ब्रह्मांड बनाव्યું, ब्रह्मांड बनाવ્યું, ગરવી ગુજરાતમાં ધામ રે બનાવ્યું। હે દુશ્મનો આવ્યા છતાં માન રે આપ્યા, પોતાના લક્ષ્યથી માં સુધી પહોંચ્યા। ઓ માય દુશ્મનો આવ્યા છતાં માન રે આપ્યા, પોતાના લક્ષ્યથી માં સુધી પહોંચ્યા। ગરવી ગુજરાતમાં પધાર્યા મોરી માત। महापात्रे जोए ब्रह्मांड बनाव्યું, ब्रह्मांड बनाવ્યું, ગરવી ગુજરાતમાં ધામ રે બનાવ્યું। जय माँ विश्वम्भरी। संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज से प्रकाशित होता है। मनुष्य पहले माता की कोख में 9 महीने रहकर बाहर आने के लिए संघर्ष करता है। तत्पश्चात जन्म लेते ही जीवन जीने के लिए संघर्ष करता है। कभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो पाया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। यदि हमारे जीवन में संघर्ष है तो ही हमारी प्रगति है। इसीलिए संघर्ष का कष्ट तो सहना ही पड़ता है। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने ही होंगे। यदि पर्वत चढ़ते चढ़ते पाँव में छाले पड़ जाए तभी भी आगे बढ़ते ही रहना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। जब जब कोई व्यक्ति धर्म के पथ पर, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, तब तब यह समस्त प्रकृति, पूरा समाज मिलकर उनकी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। ऐसे ही इस धाम के संस्थापक कर्मयोगी युग पुरुष श्री महापात्र ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 17 कसौटियों में से जब उत्तीर्ण हुए, तब जाकर वह माँ विश्वम्भरी के साक्षात दर्शन कर पाए। इतना ही नहीं, वह स्वयं ही खुद के मार्गदर्शक एवं सहायक थे। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, लेकिन लेश मात्र शंका किए बिना अटल विश्वास के साथ माँ की ओर आगे बढ़ते गए। श्री महापात्र कहते हैं कि यदि जीवन में परम आनंद की अनुभूति करनी है तो मोक्ष प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाए। जन्मों जन्म के फेरों में से अगर मुक्ति पानी है तो महाभारत के युद्ध में अगर श्री कृष्ण पांडवों की सहायता करते तो क्या आज हम पांडवों को याद रख पाते? शायद नहीं। जबकि वह चाहते तो पांडवों की सहायता कर उनके जीवन में से सारे संघर्ष मिटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सिर्फ मार्गदर्शन दिया। उस राह पर चले तो पांडवों को अनेक संघर्ष आए, लेकिन उन संघर्षों का सामना कर स्वयं अनुभव किया। जीवन में सफलता उसी को प्राप्त होती है जो संघर्ष से जूझना सीख लेता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है ना कि मनुष्य जीवन एक संघर्ष है और इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। श्री महापात्र कहते हैं कि सफलता की होड़ में तो सब है, लेकिन संघर्ष भरी दौड़ में किसी को हिस्सा नहीं लेना है। सबको सब कुछ ऐसे ही प्राप्त करना है, लेकिन मानवी का कठिन संघर्ष ही उसे जिताता है। ऊंची उड़ान को और ऊंचा कर मानवी को अपने लक्ष्य की ओर और आगे बढ़ाता है। अब हमें सब कुछ पता है कि संघर्ष हमारे लिए कितना अच्छा है, लेकिन यदि हम अब भी ना कर सके तो यह भूल हमारी होगी। जय माँ विश्वम्भरी। अब हम दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार माँ का जय घोष करेंगे। जय हो माँ विश्वम्भरी, जय हो माँ विश्वम्भरी।
जय हो माँ विश्वंभरी, जय माँ विश्वंभरी।